खुरम पर काबिज अफगान तालिबान रजीम और फितनल खवारिज की बिलाइख्तियार फायरिंग। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की जानिब से बिलाइख्तियार फायरिंग का भरपूर और शदीद जवाब। अफगान तालिबान रजीम का शदीद नुकसान। काबिज अफगान तालिबान की कई पोस्टों में आग भड़क उठी, टैंक भी तबाह। तालिबान रजीम फोर्सेस मुतादिद लाशें पोस्टों पर छोड़कर फरार। 1 घंटे के दौरान चौथी टैंक पोजीशन शमशाद पोस्ट तबाह कर दी। अहम कमांडर की हलाकत की इत्तलात। अफगान तालिबान रजीम के साथ सरहद पर कशीदगी का मामला। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की इस्लामाबाद में तैनात गैर मुल्की सिफारती नुमाइंदों को पाक अफगान सरहद की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान की जानिब से अमन इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दामात पर तफसीली रोशनी डाली। सेक्रेटरी खारजा का कहना था पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख़वाह है, ताहम कौमी सलामती और सरहदी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लें। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। हल्फ बर्दारी के लिए आज शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हल्फ से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस एम अतीक शाह ने की। अदालत ने करार दिया कि अली अमीन गंडापुर ने असम्बली फ्लोर पर कहा कि वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। गवर्नर हल्फ लेकर अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करें। अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो स्पीकर सूबाई असम्बली नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लें। अली अमीन गंडापुर के मुस्ताफ़ी होने पर सुहेल आफरीदी को सूबाई असम्बली ने नया कायदे ऐवान मुंतखब किया था। मैंने पहले भी कहा है कि हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। मैं ऑफिशियल एंगेजमेंट पे यहाँ पे आया था। आज रज़ा रबानी साहब ने जो गज़ा के बच्चों पे किताब लिखी हुई थी ये भी थी और आज ख़त्म हो गई क्योंकि हमारे पास स्पेशल प्लेन नहीं होता। गवर्नर के पास उन्होंने रिक्वेस्ट की CM सिंह को चले और हम जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पेशावर वापस पहुंच गए। सुबह हल्फ बर्दारी की तकरीब के लिए इंतजामी अफसरान के इजलास की सदारत, इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हल्फ नहीं लेंगे। आइन और कानून पर अमल करूंगा। मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हो चुका है। अली अमीन गंडापुर को आज 3 बजे मुलाकात के लिए बुलाया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर गवर्नर KP हंगामी तौर पर कराची से खुसूसी तैयारे से वापस पहुंचे थे। आज कानून की फतह हुई है और हम ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इंसाफ का साथ दिया, मेरिट पे फैसला दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के बाद आज का फैसला दलेराना है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मेरिट पर फैसला दिया। अवाम के लिए काम करना है। सुहेल आफरीदी नई उम्मीद के साथ काम का आगाज करेंगे। जुनेद अकबर ने कहा, हाई कोर्ट ने हमें हमारा हक दे दिया। सियासी जमातों को कहते हैं किसी भी गैर जमहूरी काम का हिस्सा ना बने। कल अपोजिशन के बायकॉट की वजह यह थी कि अपोजिशन एक पेज पर नहीं थी। फैसले के बाद PTI लीडरशिप की वज़ीर आला हाउस आमद। सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद दी। नई काबीना के नामों पर मुशावरत। आबिद मजीद से प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इजाफी चार्ज वापस। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का कहना है, पाकिस्तान ने यकीन दिलाया है कि इसके अमरीका से ताल्लुकात चीन के मफादात या बाहमी ताउन को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। पाकिस्तानी क़यादत ने अमरीकी रहनुमाओं को जो नमूने दिखाए वो मकामी तौर पर ख़रीदे गए कीमती पत्थरों के थे। इससे मुतल्लिक़ आने वाली खबरें गलत मालूमात पर मबनी हैं। उन्होंने कहा, चीन और पाकिस्तान हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान आहनी दोस्ती वक्त की कड़ी आजमाइशों पर पूरी उतरी है। चीन और पाकिस्तान ने बाहमी मफादात से मुतल्लिक़ अहम अमूर पर आला सतह का स्ट्रेटेजिक एतमाद और करीबी राब्ता कायम रखा। दोनों ममालिक पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान माइनिंग ताउन पर राब्ते में हैं। एक और एजाज़ पाकिस्तान के नाम अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल का रुकन मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल में नए रुकन के तौर पर पाकिस्तान की शमूलियत पर इजहार मुसरत। कहा,
इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुअस्सर और भरपूर किरदार का आगाज़ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है, पाकिस्तान को भारी अक्सरियत से 2026 से 2028 तक इंसानी हकूक़ काउंसिल का रुकन मुंतखब किया गया है। पाकिस्तान का इंतखाब आलमी इंसानी हकूक़ के फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने में इसकी मजबूत शराकत का एतराफ़ है। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा करता है। हुकूमत का TLP वाक़े पर जाली खबरें फैलाने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन। ज़राए के मुताबिक फेक न्यूज़ नेटवर्क्स के मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। मुलव्विस अफराद के खिलाफ NCCIA के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। डीप फेक लैब एक्टिव, जाली वीडियोज़ और ऑडियोज़ की फॉरेंसिक जांच जारी। ज़राए के मुताबिक फेक अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। मजहबी जमात के सरबराह के घर पर छापे में बरामदगी की तफसील जारी। पुलिस के मुताबिक छापे के दौरान करोड़ों रुपए नकद और जेवरात बरामद हुए। 14 करोड़ 44 लाख की पाकिस्तानी करेंसी, 25 लाख की गैर मुल्की करेंसी में 50,000 की भारतीय करेंसी भी बरामद की गई। 6 करोड़ 34 लाख से जायद मालियत का सोना भी मिला। गजा में 2 साल से जारी तोपों और गोला बारूद की घन गरज रुक गई। 20 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बाद गजा से 4 यरगमालियों के ताबूत भी इसराइल पहुंच गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक लाशों की शनाख्त के लिए उन्हें तेल अबीब के अबू कबीर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट पहुंचा दिया गया। हमास बाकी 24 लाशें भी वापस करे, इसराइली हुकूमत का मुतालबा। इसराइली जेलों से 1966 फलस्तीनी कैदियों को रिहाई मिल गई। गजा से इसराइली फौज के इनखला के बाद खंडर ज़दा गजा से मलबा हटाने का काम जारी। मजीद 60 लाशें निकाल ली गईं। शहदा की मजमूई तादाद 67,869 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा की बहाली और तामीर नौ के लिए $70 अरब दरकार हैं। इसराइली जेलों से तकरीबन 2000 फलस्तीनी कैदी रिहा। गजा पहुंचने पर अपने प्यारों को देखकर खुशी से निहाल। जज्बात पर काबू ना रहे, बाप अपनी औलाद से लिपट कर रोते दिखाई दिए। बेटियां अपने वालिदैन से गले लगकर खुशी और शुक्राने के आंसू बहाती रहीं। गजा समेत पूरे फलस्तीन में जश्न का समा रहा। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा इस हफ्ते तय पा जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में मीडिया से बातचीत। मुआहिदे के बाद IMF से $1 अरब 24 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त मौसूल होगी। $7 अरब डॉलर के मुआहिदे में IMF से कर्ज की ये दूसरी किस्त आनी है। वजीर खजाना ने कहा, इस साल पाकिस्तान चीन में $1 अरब डॉलर के पांडा बॉन्ड जारी करेगा। ये बॉन्ड चीन की करेंसी युआन में जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में यूरो, डॉलर, स्कूक और इस्लामिक स्कूक बॉन्ड्स भी जारी करने का सोच रहा है। उधर IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की शरह नमू रवा बरस 3.6% रहने की पेशगोई। महंगाई 4.5% से बढ़कर 6% होने का तखमीना। बेरोजगारी कम होकर 7.5% पर आने का इम्कान। पंजाब के तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची सिस्टम खत्म करके डिजिटलाइजेशन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। 38 टोल प्लाजों पर मोटरवे की तर्ज पर 1 ऐप 1 सिस्टम राइज होगा। 5 बड़ी सड़कों तामीर मुरम्मत और बहाली के लिए पब्लिक प्राइवेट इश्तराक कार की मंजूरी। वज़ीर आला का नई बनने वाले तमाम रोड्स पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का हुक्म। 93 किलोमीटर तवील मुल्तान विहाड़ी रोड को पंजाब की पहली डस्ट फ्री सड़क बनाया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत एक और इजलास में सब्जियों की कीमतों में कमी और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। हर दुकान पर निर्खनामे नुमाया तौर पर आवेज़ा कराने का हुक्म। पूरा मुल्क एक होके दुनिया से मुकाबला करना चाहिए। आपस में तकसीम नहीं होना चाहिए। हमें फ़ख्र करना चाहिए कि अगर कहीं अच्छा काम हो रहा है और पाकिस्तान की नाम रोशन हो रहा है तो उसका हम ज़रूर। सिंध का मुकाबला दुनिया से है, किसी और सूबे से नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में रज़ा रब्बानी के नॉवल की तकरीब इंतसाब से खिताब। कहा, पूरे मुल्क को एक होकर दुनिया से मुकाबला करना चाहिए, आपस में तकसीम नहीं होनी चाहिए। कहीं भी काम हो रहा है और पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है तो हमें फ़ख्र करना चाहिए। खैरपुर स्पेशल इकनॉमिक जोन दुनिया के बेहतरीन इकनॉमिक जोन्स में शामिल है, जिस पर सिंध हुकूमत मुबारकबाद के मुस्तहिक है। सिंध में शहरियों का मुफ्त इलाज हो रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। PTI ने इसका नाम एहसास प्रोग्राम रखा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ दे रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, आप हमें कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाने का कहें। माजी में चीफ जस्टिस ने खुद फुल कोर्ट तश्कील दिया। क्या चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना सकते हैं जिसमें आईनी बेंच के तमाम जजेस हों? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से 24 जजेस बैठे थे, उनके सामने रूल्स बने। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, कमेटी के पास बेंचेस बनाने का इख्तियार है, फुल कोर्ट बनाने का नहीं। हम बेंचेस नहीं बल्कि फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर के वकील आबिद जुबैरी ने दलाइल देते हुए कहा, चीफ जस्टिस के पास अभी भी फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार मौजूद है। आज 11:30 बजे फिर समाअत होगी। सर्द होते मौसम ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, जलालपुर, पीरवाला, डस्का और दीगर इलाकों में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर, कहते हैं सर्दी आ रही है, हुकूमत जल्द सर्वे करके इमदाद करे। सर्दी आ गई है, कमरे घर नहीं पड़ते पे, बड़ी परेशानी है। इतना कोई शायद या सरकारी कोई बंदा ऐसा कैसा नहीं देना पिया। अभी गुजारा कर रहे हैं बस वैसे ही खुले सामान के नीचे। हमारे जो मकान थे वो सारे गिर गए हैं, सामान जो सारा था वो बह गया है, लिहाजा वो आए हैं सर्वे करके चले गए, लेकिन हमें कोई इमदाद वगैरह नहीं मिली। फिल्म स्टार मुस्तफ़ा कुरैशी की टांग की हड्डी टूट गई। डॉक्टर्स ने मुस्तफ़ा कुरैशी को मुकम्मल आराम की हिदायत कर दी। वो 6 हफ्ते तक घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। मुस्तफ़ा कुरैशी का कहना है, फजर की नमाज के बाद वो कराची में अपने घर के बाहर वॉक कर रहे थे। इस दौरान पांव गड्ढे में पड़ने से गिर पड़े। सड़क पर खुदाई की वजह से गड्ढे पड़े हुए हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी को बतौर विलन किरदार अदा करने पर बैनुल अक़वामी शोहरत मिली। उन्होंने 700 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। शर्म अल शेख में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ खड़ी इटालियन वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी भी मरकज़ निगाह बनी रही। सदर ट्रंप अतालवी खूबसूरती के मद्दाह बोलते बोलते पीछे मुड़े और कहा, वैसे मुझे अमेरिका में ये कहने की इजाज़त तो नहीं, हो सकता है मेरी बात से आपका सियासी करियर ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं फिर भी चांस लूँगा और कहूँगा कि वो आप नौजवान खूबसूरत खातून हैं। वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ट्रंप के रिमार्क सुनकर मुस्कुराती रहीं। तुर्क सदर भी जॉर्जिया मेलोनी को सिगरेट नोशी तर्क करने का मशवरा देते नजर आए। उर्दवान ने मज़ाहिया अंदाज में कहा कि अगर आप सिगरेट छोड़ दें तो किसी को भी कत्ल कर सकती हैं, लिहाजा मुझे आपको सिगरेट नोशी छोड़ने पर मजबूर करना पड़ेगा। इस पर अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं जानती हूँ, लेकिन मैं किसी को भी कत्ल नहीं करना चाहती। अमेरिका और चीन की तिजारती जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। चीन ने जंगी आलात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली नायाब धातों की बरामदी पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने रद्दअमल में कहा, चीन आलमी तिजारत का तवाज़ुन ख़राब करना चाहता है। टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली नायाब धातों की बरामद पर पाबंदी बिला जवाज़ है। आलमी मईशत को नुकसान पहुंचा तो चीन भी इससे नहीं बच सकेगा। अमरीका F-35 तैयारों की तैयारी में नायाब मकनातीस इस्तेमाल करता है। टोमाहॉक मिसाइल और स्मार्ट बम की तैयारी में भी नायाब धातें इस्तेमाल की जाती हैं।